आजकल के माता पिता को लगता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, स्मार्ट टीचिंग होती है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं, अगर ये स्कूल इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप भारत के कानून पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि उसके हिसाब से कोई भी स्कूल प्रॉफिट नहीं बना सकता। अगर वो स्कूल बहुत पैसा कमा रही है तो वो पैसा फिर से स्कूल में ही लगना चाहिए। लेकिन आजकल 99% स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुद के प्रॉफिट के लिए ही बने हैं। अगर कोई इंडिया में प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है तो उसको RTE एक्ट 2009 के हिसाब से आपको एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी डालना पड़ेगी या कोई ट्रस्ट खोलना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट एंटिटी डालना होगा। देखा जाए तो सरकार ने भारत की शिक्षा को बचाने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी इंसान इनमें से एक भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। पता नहीं कहां से दिमाग लगा के वो इसमें लूप होल निकाल ही लेता है। पहले के समय में स्कूल्स को मंदिर माना जाता था, लेकिन आजकल यही मंदिर ऐसे लोगों के हाथ में है जो बिजनेस करना चाहते हैं इस मंदिर से। हालांकि आज भी कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन ये बहुत ही कम तादाद में उपलब्ध है। एक CSR फंड नामक चीज होती है जिसके हिसाब से अगर कोई कंपनी है उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो उस कंपनी को टर्नओवर में से 2% डोनेट करना पड़ता है। तो होता यूं है कि ये कंपनीज प्राइवेट स्कूल को अपना पैसा डोनेट करते हैं और वो स्कूल अपना 10 से 20% पैसे निकाल लेते हैं एज अ कमीशन और बचे हुए पैसे को पीछे से वापस उन्हीं कंपनीज को दे देते हैं और इसके बदले में स्कूल्स उन कंपनीज की बिक्री बढ़ाते हैं। कैसे? देखिए, ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको उसी दुकान से सामान लेना है जहां से हम बोलेंगे, जबकि वो दुकानें हमको मार्केट के प्राइस से काफी ज्यादा महंगे दामों पर सामान बेचती हैं। तो ये वही दुकानें होती हैं जिन कंपनी से स्कूल्स पैसा लेती हैं CSR फंड के नाम पे। प्राइवेट स्कूलों का फ्रॉड यहीं पर खत्म नहीं होता है। ये लोग अपना प्रॉफिट निकालने के लिए हर एक कदम उठाते हैं। जैसे कि जब भी कोई प्राइवेट स्कूल CBSE के साथ अफिलिएशन करके स्कूल खोलती है तो उनको ये ऑर्डर मिलता है कि उनको अपने टीचर को उतनी ही सैलरी देनी पड़ेगी जितना कि एक स्टेट गवर्नमेंट के टीचर को मिलती है। लेकिन स्कूल्स इसमें भी एक फ्रॉड करते हैं। ऑन पेपर तो वो टीचरों को सैलरी ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन बैकडोर से उनसे चेक बुक से सालाना पैसे ले लेते हैं। जैसे कि सुनीता शर्मा, जिनकी ऑन पेपर सैलरी तो 28,500 रुपए थी, लेकिन असल में उनको केवल 6,000 रुपए मिलते थे। ये लोग टीचरों से सुबह से शाम तक काम करवाते हैं और सैलरी इतनी कम देते हैं कि क्या ही कहना। तो हम टीचरों से आखिरकार क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। उन टीचरों को 1 घंटे का भी समय नहीं मिलता है जिससे वो कुछ पढ़ के अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, और इसके बाद भी उन टीचरों को घर पे जाके काम करना पड़ता है, जैसे कि पेपर्स और टेस्ट चेक करना, बच्चों के मार्कशीट्स बनाना और भी चीजें। इससे टीचरों के सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण वो अपना गुस्सा स्कूल में आकर उन्हीं बच्चों पर निकालते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। अब मेरी बात सुन के आपको लग रहा होगा कि टीचर्स पे तो बहुत ज्यादा जुर्म होता है, लेकिन ये भी सच है कि बच्चों पे कोई जुर्म नहीं होता, क्योंकि होता यूं है कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में ट्यूशन की फैसिलिटी दी जाती है और अगर बच्चा ट्यूशन ना पढ़े तो उसको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि स्कूल वाले जानबूझ के कुछ ढंग से समझाएंगे नहीं, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बच्चे लेसन्स को अच्छे से समझने के लिए ट्यूशंस ज्वाइन करें। और अगर बच्चा मना करे तो उसको स्कूल में दिक्कत होगी, बाकी चीजों में उसको प्रॉब्लम होगी। टीचर्स उस बच्चे से ढंग से बात नहीं करेंगे, उसको बोलने का मौका नहीं देंगे और एक प्रकार से देखा जाए तो मेंटली टॉर्चर करेंगे कि बस ये बच्चा कुछ भी करके ट्यूशन भी ज्वाइन कर ले। और जब माँ बाप पूछेंगे कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ क्यों नहीं रहा है, तो स्कूल वाले बोलेंगे कि बच्चे के पास दिमाग तो बहुत है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चे का दिमाग बहुत तेज है लेकिन पढ़ नहीं पाता। मतलब अगर बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा तो वो स्कूल की वजह से, लेकिन अगर बुरे मार्क्स लाएगा तो वो उसके माँ बाप की गलती। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये प्राइवेट स्कूल्स इतना ही ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं तो सरकार इनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाती है। तो सच तो ये है कि सरकार तो बहुत कोशिश करती है। जैसे कि माँ बाप का पैसा बचाने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में ये रूल निकाला था कि कोई भी स्कूल पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकता इस चीज के लिए कि उनको किस दुकान से अपने बच्चे की ड्रेस या बुक्स लेनी चाहिए। और ये भी रूल बनाया कि कोई भी स्कूल 3 साल होने से पहले स्कूल के ड्रेस में कोई चेंज नहीं कर सकता। इस रूल के हिसाब से हर प्राइवेट स्कूल का
अपना एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें वो अपने स्कूल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे, और अगर उसमें से एक भी ऐसा रूल निकला जो कि सरकार के खिलाफ है तो उस स्कूल के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी स्कूल इनमें से एक भी रूल को फॉलो नहीं करता और अपनी मर्जी से फीस में चेंजेस करते रहते हैं, ड्रेस में चेंजेस करते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि आपको सामान कहां से लेना है। आपको हर एक चीज स्कूल से लेनी पड़ती है, टोपी से लेकर जूता, आपको स्कूल में हर एक चीज मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं मिलती है और वो है एजुकेशन, जिसे आपको बाहर से लेना पड़ता है। ये प्राइवेट स्कूल वाले आए दिन एक से बढ़कर एक तरीके निकाल लेते हैं जिससे कि वो लोगों के पैसे लूट सकें, जैसे कि कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, केयर चार्जेस, स्मार्ट क्लास चार्जेस, डेवलपमेंट फंड्स, बिल्डिंग फंड्स और एनुअल चार्जेस, और आखिर में साल भर की फीस लेते हैं। अब इनसे पूछिए कि आपने हर चीज की फीस तो अलग से ले ली, तो ये साल भर की फीस क्यों? तो ये प्राइवेट स्कूल वाले बोलेंगे ये तो पढ़ाई के लिए, लेकिन सच तो ये है कि पढ़ाई तो होती ही नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल की जानकारी देता हूँ, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी प्राइवेट स्कूल को अगर किसी को हायर करना है, कुछ इवेंट करना है या किसी भी तरह का कुछ ऑपरेशन करना है तो वो करती है स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी। रूल्स के हिसाब से इस कमेटी में 75% मेंबर होते हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, और बाकी 2 स्कूल टीचर्स और 2 दूसरे स्कूल के टीचर्स होंगे, और 1-2 लोगों को सीबीएसई वगैरह से लाएंगे। लेकिन 95% स्कूल्स वाले इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इससे जो पेरेंट्स होंगे वो ऐसे रूल्स लगाएंगे जिनसे स्कूल को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि आखिरकार माँ बाप इन प्राइवेट स्कूल्स के स्कैम में फंस कैसे जाते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि उनको अभी तक ज्यादा अवेयरनेस है ही नहीं कि प्राइवेट स्कूल्स उनको कैसे लूट रहे हैं। वो तो बच्चों के एजुकेशन के नाम पे पैसे दिए जाते हैं, और इसका जवाब ये भी है कि लोगों को इसकी चिंता ही नहीं रहती है। जैसे कि मुंबई का एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में 50% बच्चे महाराष्ट्र के नहीं होते हैं, और इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप के लिए ये बस एक स्टेटस सिंबल होता है, जिससे कि वो जब भी गांव में जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि वाह मेरे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। और इसी चक्कर में कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर आपको पता है तो बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोस फ्यूचर में देखने को मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।